कलयुग का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हैं कलयुग कैसा होगा। तो निर्बीजा पृथ्वी निरोध धिरसा नीचा महत्वं गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रा कुमार्गे रता भार्या भरति विरोधिनी पररता पुत्रा पितुर्द्वैषिणो हा कष्टं खलु वर्तते कलियुगे धन्या स्मृता ये नरा। कलयुग कैसा होगा। तो निर्बीजा पृथ्वी निरोध धिरसा, पृथ्वी जो है अन्न से हीन हो जाएगी, यानी जितना बोएंगे उतनी फसल नहीं होगी, अन्न का उत्पादन नहीं होगा। तो देखो बहुत ध्यान से सुनिएगा, हमारे ऋषि मुनियों ने ये बात हजारों वर्ष पहले कही और आज देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप लोग देखो, बोले जो अन्न धरती पर बोएंगे वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए, जो होगा वो भूसे की तरह होगा, यानी उसको खाने से शक्ति नहीं बढ़ेगी, बस पेट भरेगा। पृथ्वी औषधियों से हीन हो जाएगी। निर्बीजा पृथ्वी निरोध धिरसा नीचा महत्वं गता, लोग दुष्ट की पूजा करें। और भूपाला निज धर्म कर्म रहिता, जो राजा लोग हैं वो अपने कर्म धर्म से हीन हो जाएंगे। जिसका काम है प्रजा की रक्षा करना वही प्रजा का भक्षक हो जाएगा, जिसका काम है प्रजा की सेवा करना वही प्रजा को पीड़ित करना शुरू कर दे। तो निर्बीजा पृथ्वी निरोध धिरसा नीचा महत्वं गता भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रा कुमार्गे रता। ब्राह्मण जो है वो स्वयं अपने मार्ग से भटक जाएंगे। अरे भैया कलयुग में लोगों को धोती पहनने में शर्म आएगी, कलयुग में लोगों को भगवान के मंदिर जाने में शर्म आएगी। अगर कोई 2 दिन लगातार मंदिर चला जाएगा तो लोग कहेंगे देखो प्रतिदिन जा रहा है, आजकल रोज जा रहा है मंदिर। अच्छा, कई लोग हमसे कहते हैं कि महाराज हम बड़े परेशान हैं। हमने कहा क्यों? बोले मंदिर नहीं जाते हैं। तो लोग कहते हैं देखो तो मंदिर भी नहीं जाता, और रोज जाते हैं तो लोग कहते हैं देखो तो रोज जा रहे हो, हम क्या करें? हमने कहा भैया एक काम करो, लोगों की सुनना बंद कर दो, क्योंकि हम लोगों का जीवन इसी में चला गया कि 4 लोग क्या कहेंगे। लोग कहते हैं महाराज हम जब माला जपने बैठते हैं तो 4 लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, 4 लोग पता नहीं क्या कहते हैं। हमने कहा भैया तुम जीवन भर सोचते हो कि ऐसा करेंगे तो 4 लोग क्या कहेंगे, वैसा करेंगे 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं कहते, अंत में बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। 4 ही लोग तो कहते हैं। इसलिए वो करना चाहिए जिसमें आत्म कल्याण है, वो करना चाहिए जिससे मनुष्य जीवन सफल हो। लोगों के सुनने से क्या लाभ? अब जो लोग, अब मान लीजिए सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी लोग कहते होंगे कि बोलो सब काम काज छोड़ के लगे हुए हैं, उनको और कोई काम नहीं है। पर लोगों की सुनेंगे तो जीवन नहीं चलेगा। भैया करना तो वही चाहिए जिसमें जीवन का कल्याण है, जिसमें यह मनुष्य जीवन सफल होता है। नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, इन सब के लिए तो पशु पक्षी का शरीर भी बहुत है। तो मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है? मनुष्य जीवन की सार्थकता है भगवान का नाम, भगवान का भजन, भगवान का स्मरण।
तो कलयुग में क्या होगा? भूपाला निज धर्म कर्म रहिता विप्रा कुमार गे रता भार्या भरती विरोधिनी पररता। हर परिवार में कलह होगा, किसी परिवार में दूर दूर तक सुख देखने को नहीं मिलेगा। और पुत्रा पितुर्द्वैषणो, पिता पुत्र पति पत्नी में ही कलह होगा। हा कष्टम खलु वर्तते कलियुगे धन्या स्मृता ये नरा। ऐसा कलयुग होगा। ऋषि कहते हैं सूत जी, हम तो कलयुग का चिंतन करते हैं और दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कलयुग में तो सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न सत्य होगा, न दया होगी, न प्रेम होगा, न समर्पण होगा, न भक्ति होगी, बहुत कम देखने को मिलेगा। और हर व्यक्ति एक दूसरे के प्रति स्वार्थ से ही बधा रहेगा। इसलिए हे सूत जी, इस आने वाले कलयुग में लोगों का उद्धार कैसे होगा, लोगों का कल्याण कैसे होगा, आप ही अब कोई उपाय बताइए। कोई ऐसा साधन बताइए जिससे जीव मात्र का कल्याण हो, जिससे हम जैसे जो सामान्य जन हैं उनका कल्याण हो। आप कोई ऐसी कथा बताइए। कहते इतना सुनते ही श्री सूत जी बोल पड़े, हे ऋषियों, इस कलिकाल में एक उत्तम साधन होगा। क्या साधन होगा? तो सूत जी ने कहा, एतत् शिव पुराणम ही श्लोकम श्लोकार्धमेव च यह पठे भक्ति संयुक्तः सपापान मुच्यते क्षणात्। बोले इस कलिकाल में एतत् शिव पुराणम ही, ये जो शिव पुराण है, श्लोकम श्लोकार्धमेव च, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण के एक श्लोक का भी पाठ करे, अरे भैया एक भी ना हो सके तो श्लोकम श्लोकार्ध, आधे श्लोक का भी पाठ करेगा, और यह पठे भक्ति संयुक्तो, भक्ति पूर्वक पाठ करेगा और भगवान शिव का स्मरण करेगा, सपापान मुच्यते क्षणात्, क्षण मात्र में वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाए। इसलिए बोलो, इस कलिकाल में शिव पुराण जैसा दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए हे ऋषियों, अपना कल्याण चाहने वाले जीव को सदा शिव पुराण का अनुसरण करना चाहिए और सदा भक्ति पूर्वक भगवान का चिंतन स्मरण करना चाहिए। और भगवान तो भैया भाव के भूखे हैं, सरलता के। भगवान कोई कठिनाई से नहीं मिलते, भगवान तो सरलता से मिलते हैं, सरल भाव से मिलते हैं, दीनता से मिलते हैं। क्योंकि भक्ति महारानी का सिंहासन ही दीनता है। भक्ति महारानी दीनता के सिंहासन पर प्रतिष्ठित है, दीनता के सिंहासन पर विराजमान है। इसलिए अगर भगवान चाहिए तो बहुत कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं, सरल हो जाए। और सरल लोगों को भगवान बड़ी सरलता से मिलते हैं। और हम तो कहते हैं सरल को ही मिलते हैं, कठिन लोगों को मिलते भी नहीं। बहुत चालाक लोगों को, बहुत चतुर लोगों को भगवान नहीं मिलते। सरल लोगों को, सीधे लोगों को, समर्पित लोगों को भगवान मिलते हैं। जिन्होंने अपना जीवन भगवान को अर्पित कर दिया, उन्हें भगवान मिलते हैं।